नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। वो पाकिस्तानी है और उसका दिमाग है शैतानी। वो यूपी बरेली में रहती है, करती है फरेब का धंधा। 10 साल से फर्जी दस्तावेजों के दम पर कर रही थी टीचर की नौकरी, लेकिन अब उसके शैतानी खेल का हो गया है अंत। उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है। धोखे से टीचर बनी इस महिला शैतान की पुलिस कर रही है तलाश। वो शातिर है, उसका दिमाग शैतानी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। वो फरेब रचती है, सरकारी तंत्र की आंखों में धूल झोंकती है और फर्जी दस्तावेज के दम पर टीचर की नौकरी करती है। और जब वो ऐसा करती है तो 10 साल तक किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती। इस महिला को ध्यान से देखिए। इसकी शैतानी साजिश वाले प्लान का सरकार को भी भनक नहीं लगी। बरेली में पाकिस्तानी महिला 10 साल तक सरकारी टीचर की नौकरी करती रही। उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र भी बनवाया, प्राइमरी स्कूल में सहायक टीचर की नौकरी हासिल कर ली, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। पाकिस्तानी नागरिक के सहायक टीचर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। बीएसएस संजय सिंह ने बताया कि महिला के पास देश की नागरिकता से संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नौकरी के लिए इन दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। रामपुर प्रशासन ने वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मिलते ही टीचर की सेवा समाप्त कर दी गई। जांच के बाद टीचर को बर्खास्त कर दिया गया। शुमाइला खान नाम की ये पाकिस्तानी महिला बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में पढ़ाती है। उसकी नियुक्ति सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक टीचर के रूप में 2015 में हुई थी। एलआईयू से सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि शुमाइला पाकिस्तानी नागरिक है। उसने तथ्यों को छिपाते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की। शुमाइला खान ने नियुक्ति के दौरान एसडीएम सदर रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र लगाया था। जांच के बाद पाया गया कि प्रमाण पत्र गलत है। वो वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक है। भारत में रहकर वो सरकार को धोखा दे रही है। पाकिस्तान में जन्मी शुमाइला फिलहाल रामपुर जिले में रहती है। जन्म के बाद मां के साथ वो भी भारत आ गई थी, लेकिन यहाँ उसे नागरिकता नहीं मिली। लेकिन उसकी मां ने बेटी का यहीं पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, जिसके आधार पर वो फर्जीवाड़ा कर रही है। महिला टीचर ने धीरे धीरे देश में सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए। उसके पास से मिले पैन कार्ड में जन्मतिथि 5 अगस्त 1981 दर्ज है। उसके पिता का नाम सितावत अली खान लिखा है। यहीं पर उसकी पढ़ाई रामपुर में हुई। इसके बाद मेरिट के आधार पर उसका बीटीसी में चयन हुआ। बीटीसी करने के बाद सहायक टीचर के पद पर 2015 में नियुक्ति भी मिल गई। उसे पहली नियुक्ति फतेहगंज के माधोपुर के प्राथमिक स्कूल में मिली। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रामपुर की शुमाइला खान की मां माहिरा अख्तर की भी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर नौकरी करने के आरोप में सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। अब वही काम उसकी बेटी ने किया है। बीएसएस संजय सिंह ने बताया कि शिक्षिका को लेकर शिकायत मिल रही थी। टीचर से शुरुआती जांच के दौरान दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। जांच के बाद मई 2024 में शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया था। अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कई बार शिक्षिका से जवाब मांगा।
हर बार पुष्टि हुई कि प्रमाण पत्र फर्जी है। इसके बाद उसे नियुक्ति की डेट से निलंबित कर दिया गया। फतेहगंज पश्चिमी के खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। फतेहगंज पश्चिमी थाने में गंभीर धाराओं में आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों तक ये शैतान पाकिस्तानी सरकारी तंत्र की आंखों में धूल कैसे झोंकती रही। ऐसे कितने शैतान अभी और समाज में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो शैतान तांत्रिक अपनी तंत्र साधना के लिए देता था मासूम बच्चों की बलि, जिसकी सजा उन शैतानों को मिली है। अब जीवन लेने वाले शैतान तांत्रिकों को कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा। सिद्धि पाने के लिए बच्ची को किडनैप कर दे दी थी उसकी भी बलि। गुनहगारों का कहना है ये सब देवी मां को खुश करने के लिए किया। काला जादू, तंत्र मंत्र, मर्डर और षड्यंत्र। बच्ची की बलि चढ़ाओ, देवी देवता खुश करो। बच्ची का मर्डर, परमात्मा का ऑर्डर। तंत्र मंत्र के बारे में आपने बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक शैतान तांत्रिक के बारे में बताएंगे जिसने देवी देवता को खुश करने के लिए एक 2 साल की बच्ची का पेट फाड़कर कलेजा निकाल लिया और उसकी बलि दे दी। ये पूरा मामला फतेहपुर के नंदगांव का है। मार्च 2019 को नंदापुर गांव में होली के दिन 2 साल की कंचन को तांत्रिक ने अगवा कर लिया था। उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और उसके शव को नाली में फेंक दिया था। हत्या के दूसरे दिन नाले में मासूम का शव मिला। बच्ची के दोनों हाथ कटे थे, वहीं शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाला गया था। अभियुक्त गण हेमराज व उसका साथी ननकू दोनों तांत्रिक हैं। वह छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बच्चों की बलि देते थे देवी जी को खुश करने के लिए। ये घटना सन 2019 की है। नंदापुर गांव, थाना बिनकी, जिला फतेहपुर की है। एक मासूम बच्ची मृतिका 2 वर्ष की थी, कंचन। वो मुकेश की बेटी थी। वो होली का दिन था तथा बच्ची फाग देखने गाँव गई थी, तो अभियुक्त गण गली में मौजूद थे और कई दिन से बच्ची का कब्जा करके अपने कब्जे में ले लिया था और आला कत्ल गड़ासा से काट करके उसकी बलि चढ़ा दी थी तथा शव को गायब करने के लिए नाले में फेंक दिया था। शव की दशा देखकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। इस दौरान आरोपियों ने बताया था कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार को बरामद किया और उसे जांच के लिए भेज दिया था। इस धारदार हथियार में इंसानी खून लगे होने की पुष्टि हुई थी, जिससे साबित हो गया था कि मासूम बच्ची की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। थाना बिनकी के जितने भी ग्रामवासी थे सभी का बयान आया है कि ये तांत्रिक दोनों बलि देते हैं। आज हमारे यहाँ न्यायालय में धारा 363 आईपीसी व 302 आईपीसी व 201 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा भारी मात्रा में जुर्माना भी लगाया गया है। अभियुक्त गण घटना के दूसरे दिन से जेल चले गए थे तथा आज भी आजीवन कारावास में जेल जा चुके हैं। 5 साल बाद मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर
मासूम की बलि देने वाले आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि घटना के दूसरे ही दिन से दोनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं। बहरहाल अब मासूम कंचन तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन 5 साल के बाद बच्ची और उसके पूरे परिवार को न्याय मिला है और शैतानों को सजा। लेकिन सवाल अब भी यही कि काला जादू, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में फंसकर लोग कब तक षड्यंत्र रचते रहेंगे, हत्या करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो ऐसे शैतान हैं जो डिजिटली लोगों को ठगते हैं, लोगों की गाढ़ी कमाई पर करते हैं हाथ साफ, महिलाओं की आवाज में करते हैं लोगों से बात, धोखे से बनाकर न्यूड वीडियो करते हैं लोगों को ब्लैकमेल। उनका ये खेल अब हो गया फेल। एमपी के इंदौर में छात्रों, व्यापारियों और निजी कंपनी के कर्मचारियों से ठगी के इस बड़े खेल का पुलिस ने कर दिया है भंडाफोड़। अगर आप भी अनजान लड़कियों से चैटिंग करने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर बैठे शैतान आपकी जेब पर भी डाका डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर ठगी का नया मामला सामने आया है। शैतान लड़की की आवाज में बात करके लोगों को फंसा रहे हैं। ये शैतान अश्लील चैटिंग और न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। छात्र, व्यापारी और कंपनी कर्मचारी समेत 150 से ज्यादा लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। पिछले साल 13 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ये बेसिकली 2024 में डेटिंग ऐप के और सेक्सटॉर्शन के कई मामले सामने आए थे। इसमें कुल मिलाकर 158 मामले सामने आए थे, जिसमें कि कई डेटिंग ऐप है, जैसे हलू है, टिंडर है और इसके अलावा अजर है। इन सब के नाम से इन सब के जो डेटिंग ऐप हैं, इन सब में लड़कियों के नाम से ये कुछ लोगों के द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया। उनके द्वारा एक लड़की की प्रोफाइल बनाई जाती थी। प्रोफाइल बनाने के बाद उसको व्यक्ति को मैसेज भेजे जाते थे हाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या व्हाट्सएप पे। उसके बाद बातचीत की जाती थी और कहीं ना कहीं उनको फिर एक वीडियो कॉल किया जाता था, जिसमें न्यूड वीडियो कॉल के रूप में, और फिर उनका आपत्तिजनक स्थिति में उनका वीडियो बना लिया जाता था और उसके बाद फिर उनको वीडियो बनाकर उसको फिर वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे की डिमांड की जाती थी। इंदौर में साइबर अपराधी डेटिंग एप्स और वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये लड़कों को लड़कियों की सुंदर तस्वीर से लुभाते हैं, फिर वॉइस चेंजर ऐप से लड़की की आवाज में बात करते हैं। लोगों का विश्वास जीतने के बाद उनकी निजी जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी या दूसरे बहाने से पैसे मांगते हैं। कई बार तो वो अश्लील चैटिंग के दौरान वीडियो भी बना लेते हैं और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का वो खेल जिससे आपकी जेब खाली हो सकती है। इस तरह की लगभग 158 कंप्लेंट्स पिछले साल क्राइम ब्रांच में आई थी डेटिंग ऐप है और सक्सेशन की, और इसमें लगभग 13 लाख से अधिक का फ्रॉड हुआ, जिसमें 37% की राशि इनको वापस कर ली थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी भी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं किया जाए, क्योंकि अगर आप अननोन वीडियो कॉल को रिसीव करेंगे तो आपकी एक पिक्चर बन जाएगी, एक वीडियो बन जाएगा और फिर ऐसी स्थिति में वो आपको वायरल किया जाएगा। तो इस तरह के अभी साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे NCRP पोर्टल के जो डाटा है उसमें भी ऑल ओवर इंडिया में सेकंड हाईएस्ट साइबर फ्रॉड हुआ है वो सेक्सटॉर्शन ही हुआ है। ये ठग डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, बम्बल, हैपन, एडवेंचर सीकिंग, बद्दू, जूस्क, वंस, हगल, दलीग, क्यूपिड और लेजली जैसे एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन एप्स पर लड़कियों की सुंदर तस्वीरें देख लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि असल में उनके साथ कोई शैतान लड़की की आवाज में बात कर रहा है। ये शैतान लड़की बनकर उनकी देखभाल का, प्यार करने का नाटक करते हैं और खुद को अच्छा पार्टनर साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे लड़कों को लगे कि उन्हें एक अच्छी प्यार करने वाली साथी मिल गई है।
लेकिन धीरे धीरे लड़कों को फंसाने के बाद सोशल मीडिया पर बैठे शैतानों का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है। पिछले साल साइबर सेल में इस तरह की 158 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें छात्र, व्यापारी और दुकानदार शामिल हैं। सभी शिकायतों में कुल 13 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस अब तक 37% रकम वापस दिला चुकी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करते समय सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो शैतान बाइक पर आए और 2 सुरक्षा गार्ड की ले ली जान। ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग की और 93 लाख लूटकर हो गए फरार। शैतानों ने ये सारा खेल दिन दहाड़े पुलिस के सामने किया। शैतानों के सामने पुलिस की बेबसी देख जनता रह गई हैरान। उन शैतानों के सिर पर खून सवार था। पल भर में किसी की जान लेना उनके बाएं हाथ का खेल था। तभी तो उन शैतानों ने दिन दहाड़े 2 गार्ड्स की पल भर में जान ले ली। पुलिस और भीड़ हाथ पर हाथ धरे देखती रही। इतना ही नहीं, दोनों शैतान 93 लाख रुपए भी लूट कर फरार हो गए। कर्नाटक के बीदर में दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने 2 सुरक्षा गार्ड्स की गोली मारकर हत्या कर दी और 93 लाख रुपए लूट लिए। घटना बीदर शहर के शिवाजी चौक पर हुई, जहां 2 गार्ड्स एक एसबीआई एटीएम में 93 लाख रुपए नकदी भरने जा रहे थे। डकैती सुबह 11:30 बजे हुई, जब सुरक्षा गार्ड्स एटीएम पर पहुंचे थे। मृतकों की पहचान गिरी वेंकटेश और शिवा काशीनाथ के रूप में हुई है, जो सीएमएस एजेंसी के कर्मचारी हैं। ये कंपनी एटीएम में नकदी भरने का काम संभालती है। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए गार्ड्स की 8 राउंड गोलियां मारकर हत्या कर दी। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:55 11 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎದುರುನೆ ಒಂದು ರಾಬರಿ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। कई राउंड की फायरिंग करने के बाद आरोपी वैन के कैश बॉक्स को लूट कर फरार हो गए। लूट की ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कर्नाटक के बीदर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर फिल्मी स्टाइल में आए 2 बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लूट की इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब कैश वैन से एटीएम मशीन में कैश को लोड किया जा रहा था। कैश को लोड करने के दौरान 2 लोग बाइक पर आए और कैश वैन में सवार लोगों पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया और जैसे ही सुरक्षा गार्ड्स को दिखना बंद हुआ, तभी बदमाशों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और तेजी से कैश का बॉक्स लेकर भागने लगे। जब सुरक्षा गार्ड्स ने इसका विरोध किया, तब बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा गार्ड्स की हत्या करने के बाद हमलावर नकदी लेकर तुरंत घटनास्थल से भाग गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हवा में पिस्टल लहराते हुए लुटेरे नकदी लेकर बाइक से फरार हो गए। दूसरी ओर मृतक गार्ड सड़क पर पड़े रहे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमला बहुत तेज और प्लान्ड था। अपराधियों ने कुछ ही मिनटों में अपनी योजना को अंजाम दे दिया और बीच सड़क भीड़ के सामने 93 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में घटना हुई। बीदर के जिला कलेक्टर कार्यालय के पास हुई इस हत्या और डकैती के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।